हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आप एक तरफ कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल सड़कों में होनी चाहिए, जब बसों में बात आती है तो बसों में तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो ये कैसा दोहरा मापदंड है। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पे, परिवहन मंत्री पे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पे, परिवहन मंत्री पे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का निर्णय। आज बसों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान कल हमारे प्रदर्शन के बाद आया, उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है और सरासर झूठ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल का हमारा जो प्रदर्शन था, हमने जो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को सौंपा, मुख्य था, हमने ये कहा था कि जो बाहर के राज्यों से हिमाचल में पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि सीमाओं पे हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो बहुत ज़्यादा कमजोर है, कि भारी संख्या में ऐसे लोग जो किसी बगैर प्रमाण पत्र के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। कुल्लू में भी पकड़े गए, शिमला के शोघी बॉर्डर में भी पकड़े गए, और बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है, हमारी सूचनाएं कि सैकड़ों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। हमारा ये प्रश्न उठता है कि जब आपके पास आधारभूत ढांचा सीमाओं पे नहीं है तो आपने कैसे इजाजत दे दी। हम हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन व्यवसाय है उसके विरोधी नहीं। आज सबसे ज्यादा विरोध जो होटल व्यवसायी है वो कर रहे हैं। हमारे जो कारोबारी के संगठन है वो भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा जल्दी की, केंद्र के आदेश को मानने का उन पे दबाव था। उन्होंने हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझते हुए केंद्र सरकार से रियायत लेने की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं की। हमारी भौगोलिक स्थिति दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। मुख्यमंत्री जी को इस बात की समझ होनी चाहिए, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया, आज जिस ढंग से हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक है वो प्रवेश कर रहे हैं, ये चिंता का विषय। मुख्यमंत्री जी ने एक झूठ और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भारी राज्यों से जो हिमाचल के लोग हैं उनको प्रदेश में लाने का विरोध किया। बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते हैं, हमने भी कई बार बयान दिए, ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग बाहर हैं, छात्र हैं, उनको हिमाचल में लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा पूरा इस पे दबाव था। साथ में हमने ये भी कहा कि जो लोग हिमाचल वापस आए उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, उसके बाद उनको लाया जाना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से सरकार ने निर्णय लिया, सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वारंटीन की जगह घरों में भेजे गए लोग, उससे जो है ये महामारी फैली है। पहले जो नंबर 0 पे आ रहा था, आज हजारों पे पहुंच गया। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जो है जिम्मेवार है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे जो लोग बाहर फंसे उन्हें नहीं लाना, प्रदेश में नहीं लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग जो है वो फिर से पुनर्स्थापित हो। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, पर्यटन उद्योग फिर से शुरू होना चाहिए, पर्यटन उद्योग शुरू होना चाहिए। लेकिन आप सरकार की जो जिम्मेवारी है सरकार वहन नहीं कर रही। मेरा तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, क्योंकि आपके स्वयं के जो विधायक हैं पार्टी के, उन्होंने भी मांग की। आप विधानसभा में चर्चा कीजिए, जो कारोबारी हैं उनको बुलाइए, और कांग्रेस पार्टी भी स्टेक होल्डर है, हमको बुलाइए, इस पर चर्चा कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो भी दिल्ली से
फरमान आता है, तुगलकी फरमान आता है, उसे बगैर सोचे समझे जो है लागू किया जाता है। दूसरी बात, हमारी जो कुछ मांगे और है, जैसे जो प्रस्तावित बसों के किराए में बढ़ोतरी है, हमने कहा कि तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। बयान भी आया सरकार का कि अभी निर्णय नहीं कर रहे, अच्छी बात है, करेंगे तो हम जो है पुरजोर विरोध करेंगे। उस तरह से हमने कहा कि जो बिजली के किरायों में बढ़ोतरी, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, वो भी जो है वापस लिया जाना चाहिए। जो कर्मचारी विरोधी फैसले हैं उनको भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो इन्होंने लाखों परिवार बाहर किए उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर हमने कल मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन सौंपा है। रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो इसमें भी सरकार विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर कार्यक्रम देखो, वहां तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल सड़कों में होनी चाहिए, जब बसों में बात आती है तो बसों में तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? मैं तो ये कहता हूं कि सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पे, परिवहन मंत्री पे तो FIR होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का निर्णय। आज बसों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आज 100% सवारियां बसों में बैठती हैं, लोग खड़े हैं, तो क्या सड़कों पे कोरोना होगा? और बसों में आप भीड़ भाड़ में बैठोगे, वहां कोरोना होने के कोई चांसेस नहीं। तो इस तरह की जो भ्रामक बयानबाजी, मिथ्या प्रचार, वो बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का पद बहुत बड़ा है, वो जो भी कहें पूरी जिम्मेवारी से कहें, ये मैं कहना चाहता हूं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।